क्यों बंद हो गया फिर से? कुछ भी नहीं चलता है यहाँ पे तो। नर्स, 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 नर्स देखो ना, मेरा टीवी काम नहीं कर रहा है फिर से। नर्स, नर्स, नर्स देखो ना, मेरा टीवी काम नहीं कर रहा है फिर से। कौन है? नर्स, अरे रुको रुको, कौन है वहां पर? अरे रुको, रुको तो जरा। नर्स, नर्स कहाँ चली गई है? क्या हुआ मैडम? मैडम क्या हुआ? वहाँ एक अजीब सी आत्मा। हाँ, कोई नहीं है मैडम। इस फ्लोर पे आपके अलावा और कोई नहीं है। एक अजीब सी औरत। रुकिए, मैं देकर आती हूँ, मैं देकर आती हूँ। देखिए मैडम, वहाँ पे कोई नहीं है। इस फ्लोर पे आपके अलावा और कोई नहीं है। मैंने उसे देखा। मैं सच बोल रही हूँ। एक अजीब सी आत्मा। मुझे यहाँ से शिफ्ट करो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैडम देखिए, आपको पहले ही बताया जा चुका है, हॉस्पिटल में इस बेड के अलावा और कोई बेड अवेलेबल नहीं है। वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। ठीक है मैडम, मैं देकर आ रही हूँ। मुझे नहीं मारना, मुझे मार डालेगी। मैडम मैं देकर आती हूँ। कौन है? कोई है? कहाँ गई वो? भागो, 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 हेल्प, 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 चलो, चलो, मुझे मरना नहीं है। चलो, चलो। अरे हटिए, हटिए आप लोग। अरे सीमा, क्या हुआ? अरे बेटा, क्या हुआ? सर, हम पे हमला हुआ है। हमला? कैसा हमला? किसने किया?
नीचे वाले फ्लोर में एक आत्मा है, उसी ने हम दोनों को मारने की कोशिश की। आत्मा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हॉस्पिटल में आत्मा कैसे हो सकती है? हाँ सर, सोनल सच कह रही है, नीचे कॉरिडोर में एक आत्मा है। सर, अगर हम भागे नहीं होते तो हम मर जाते। एक तो यहाँ पे पगार वैसे भी कम है और दूसरा आत्मा का लफड़ा वैसे भी है यहाँ पे। हाँ भाई, मैं तो अब दूसरी जगह काम ढूंढता हूँ। सीमा चुप हो जाओ और मुझे ठीक ठीक बताओ कि तुमने नीचे क्या देखा। मैम, बेल बजी और मैं सोनल के रूम में गई। इन्होंने मुझसे कहा कि कॉरिडोर में कोई है, और जब मैं बाहर देखने गई तो कॉरिडोर में कोई नहीं था। कौन है वहाँ? कोई है? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कोई है? कौन है? क्यों रो रही हैं आप? आप ठीक तो है ना? सुनिए, आप ठीक तो हैं? कोई मदद चाहिए आपको? सर आइए। सर, वो 11 नंबर कमरे के सामने ही उस आत्मा ने मेरे ऊपर हमला किया था। सर, मैं नहीं जाऊंगी वहां। साहब, हमें इन आत्माओं से नहीं उलझना चाहिए। रुक जाइए साहब। तो मैंने भी सुना है कि इस हॉस्पिटल में ना आत्मा बसती सर। साहब रुक जाइए। सर प्लीज, सर मुझे लगता है हमें अंदर नहीं जाना चाहिए सर। कुछ नहीं होगा समीरा। सर, ये लाइट क्यों नहीं जल रही? लगता है बेड पे कोई है। सर प्लीज मत जाइए। सर प्लीज। साहब, सर, सर, कितने बुरी तरह से खरोंचा है इसके चेहरे को। समझ में नहीं आ रहा। क्या सर? पूर्वी, गले की नस जब कटती है तो कितना खून बहता है पता है ना? यहां देखो, इसके गले की नस कटी है लेकिन खून सिर्फ गले के उधर है, इस शर्ट के आसपास, और बस। ये कैसे हो सकता है? अरे अपने आप को बचाने के लिए वो यहां से वहां इधर से उधर भागा होगा ना, तो खून आसपास तो गिरना ही चाहिए। या तो कुछ भी नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जब इसकी मौत हुई तो ये बेहोश पड़ा था? फिर इसे कहीं और मारकर बॉडी यहाँ पर छुपा दी हो? नहीं नहीं नहीं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। देखते हैं। अच्छा, आप में से और किसी ने आत्मा को देखा है? नहीं सर। दरअसल हम लोगों ने सारा हॉस्पिटल छान मारा, वो हमें कहीं नहीं मिली। आत्मा जिसे दिखना चाहे सिर्फ उसी को दिखती है सर, और हमने इन सोई हुई आत्माओं को जगा दिया है। हमने ऐसी आत्माएं बहुत देखी है, समझी, और सबको बंद करके रख दिया। अच्छा, मनोज के बारे में कुछ बता सकते हो?
सर मनोज हमारा पेशेंट था। वो 2 दिन पहले ही हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसे बदन में बहुत दर्द था और उसे सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ हो रही थी सर। लेकिन सर हैरानी की बात यह है उसका बेड तो 4थे फ्लोर पर था, नीचे कैसे आ गया? एग्जैक्टली। मैं 2 घंटे पहले सर ऊपर पेशेंट्स की रिपोर्ट चेक करने गया था। मैंने भी मनोज को वहीं देखा था। ये बात किसी को तो पता चलनी चाहिए थी, हॉस्पिटल के स्टाफ में से। पता नहीं सर। और ये मनोज ने पेशेंट के कपड़े की जगह डॉक्टर के कपड़े कैसे पहन रखे? ये भी पता नहीं सर। पता नहीं, मालूम नहीं, कम से कम ये तो पता होगा कि हॉस्पिटल के जो सीसीटीवी कैमराज है वो तो चालू है। जी हाँ सर, सिवाय इस फ्लोर के, क्योंकि यहाँ रेनोवेशन चल रही है। सर ये है मनोज का रूम, कॉरिडोर का आखिरी कमरा, रूम नंबर 404। अच्छा, देखो ये तो मनोज है, और वो भी बिल्कुल अकेला। सर ये तो बड़े आराम से चल रहा है, दर्द का कोई नामो निशाना नहीं है। पता चला पूर्वी, इसने ये डॉक्टर के कपड़े क्यों पहने रखे हैं? ताकि किसी को पता ना चले कि ये एक पेशेंट है। सर इसने कुछ छुपा कर रखा है। रुको, लिफाफे जैसी चीज है, तो क्या लेके जा रहा है वो इस लिफाफे में? मीरा, अब 3rd फ्लोर वाला फुटेज दिखाओ जरा। यस सर। सर वो लिफाफा इसके हाथ में अभी है ही नहीं। क्या हो सकता है उस लिफाफे में? क्या हुआ सालुंखे? आसमान गिर गया जो इतनी जल्दी बुला लिया? हाँ बॉस, समझो कि आसमान ही गिर गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस आदमी की मौत इन घावों की वजह से नहीं हुई। क्या? तो फिर? ये जो घाव हैं ये इसके मरने के 1 से 1.5 घंटे के बाद बनाए गए। घाव मरने से 1-1.5 घंटे बाद? ओह, तो इसीलिए उस हॉस्पिटल के कमरे में हमें कहीं पर भी खून की छींटें नहीं नजर आई। क्योंकि तब तक खून जम चुका था। गले की नस कट जाने के बावजूद खून ज्यादा नहीं बहा। सालुंखे साहब, तो फिर ये मरा किसे? आप थोड़ी मदद करो, उठाओ इसे। दे। बस ये देखो, इंजेक्शन का मार्क। मतलब पहले इसे जहर देके मारा गया और फिर किसी नुकीली चीज से ये घाव बनाया गया, ताकि ऐसा लगे कि इसकी मौत किसी आत्मा की वजह से हुई है। बिल्कुल। अच्छा सालुंखे साहब, इसे मारने के लिए किस तरह का जहर दिया गया था? सचिन, थोड़े टेस्ट अभी बाकी हैं, जल्दी पता लगेगा। सर 1 मिनट। क्या हुआ? सर इस पैंट की सिलाई के अंदर कुछ छिपा हुआ है, यहाँ पे। हाँ, कुछ तो है बॉस अंदर। कोरा कागज है। लेकिन सर कोई क्यों इतनी मेहनत करके ऐसा पेपर अपने पैंट में छुपा कर रखेगा जिसमें कुछ भी ना हो? पूर्वी, ये पेपर जैसे दिखता है वैसे हरगिज हो ही नहीं सकता। जरूर इस पेपर के अंदर कोई ऐसी कीमती चीज छुपी है जो इस मनोज की जिंदगी पे भारी पड़ गई। सर मनोज की कार के जीपीएस सिस्टम को चेक करने से पता चला
कि आज से 5 दिन पहले वो 6 घंटा अपनी गाड़ी चलाकर चिन्नौर शहर गया था। तो जो इंसान बदन दर्द की वजह से ठीक से चल फिर नहीं पा रहा हो, वो 6 घंटे तक गाड़ी चलाकर शहर से इतनी दूर क्यों जाएगा? सर मुझे तो लगता है मनोज झूठ बोल रहा था। उसे कोई बीमारी थी नहीं। लेकिन फ्रेडी, हॉस्पिटल कोई घूमने फिरने की आराम करने की जगह तो है नहीं कि ऐसे कोई जाके वहां पे भर्ती हो जाए। तो जरूर किसी मकसद से ही भर्ती हो गया हॉस्पिटल में। सर इस एक नंबर पर मनोज ने पिछले 15 दिनों में 50 से भी ज्यादा बार कॉल किया। अच्छा, किसका नंबर है ये? सर ये नंबर चिन्नूर में रहने वाली किसी नेहा का है। चिन्नूर? नेहा? तो फिर जरूर ये मनोज नेहा से मिलने गया होगा चिन्नूर में। हम भी मिल लेते हैं नेहा को। एक मिनट सर। अब नेहा का मोबाइल यहीं कहीं आसपास दिखा रहा है। यहाँ आसपास गाड़ी के अलावा तो कुछ भी नहीं है। क्या वो इसी गाड़ी में तो नहीं है? पर सर वो ऐसे वीरानी में क्या करने आई होगी? चेक कर लो कार को जरा। सर गाड़ी में तो कोई नहीं है। ए, हाथ ऊपर करो। चला के करने की कोशिश की ना तो खोपड़ी उड़ा दूंगी। गन नीचे। कौन हो आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। गन लेके क्या कर रही थी यहाँ पे? मैं किसी का इंतजार कर रही थी और ये मेरी लाइसेंस वाली गन है। मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि मुझे कभी भी जरूरत पड़ सकती है इसकी। क्यों? ऐसा क्या काम करती हो कि तुम्हें गन की जरूरत पड़ती है? हा? प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ मैं। प्राइवेट डिटेक्टिव? जी हाँ। किसी मनोज नाम के आदमी को जानती हो तुम? मनोज? क्लाइंट है वो मेरा। है नहीं, था। अब वो मर चुका है। मर चुका है? ओह माय गॉड, कैसे? क्या काम कर रही थी तुम मनोज के लिए? उसने मुझे अशोक नाम के आदमी को ढूंढने के लिए हायर किया था। अशोक? कौन है ये अशोक? अशोक कई साल तक जेल में बंद था और जेल से छूटने के बाद ही वो अपना नाम पता सब बदल कर किसी छोटे से शहर में रह रहा था। कि मनोज का एक मुजरिम से क्या कनेक्शन है? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, मनोज ने मुझे अशोक के गांव का पता दिया था। वहीं से मुझे पता चला कि अशोक एक छोटे से चिन्नूर नाम के गांव में रह रहा है, नई पहचान बना के। ये वही शहर है ना जहाँ तुम आखिरी बार मनोज से मिली थी? जी सर। सर लगता है मनोज के खून में अशोक का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अच्छा, अशोक की कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? जी हाँ। मनोज के मर्डर केस में हमें इसकी तलाश है। एक बार तुम इसे ढूंढ चुकी हो, इसे ढूंढने में हमारी मदद करोगे तुम? बिल्कुल सर, सीआईडी की हेल्प करने में मुझे बहुत खुशी होगी। 32 मिखिलेश के, 33 सुभद्रा डी, 34 सुपेश सी, ठीक है, 35 मानव डी। क्या जिंदगी है यार, मुर्दों के साथ रात गुजारनी पड़ती है। अरे ये 37 नंबर कहाँ गया? कहाँ चला गया यार? लाश है। हो सकता है कोई रिश्तेदार लेकर गया हो। कोई रिश्तेदार लेकर गया हो तो कम से कम इसमें एंट्री तो होती रजिस्टर में। मुझे लगता है हमें किसी को बताना चाहिए। इस जगह में कुछ तो है, इस हॉस्पिटल में कुछ है। अरे ये क्या हो रहा है? अब ये क्या होने लग गया? रोहन भाग, मेरी बात मान, भाग यहाँ से। आजा, भाग जा। संजय, 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 संजय। साहब, पहले बॉडी नंबर 37 गायब हुई, उसके बाद में साहब ये वाली अचानक से उठी और इससे रोहन का हाथ पकड़ लिया साहब। मैं बहुत डर गया था साहब, इसलिए हम भाग गया।
सर गरोज के निशान तो बिल्कुल मनोज जैसे। हाँ, है तो बिल्कुल मनोज जैसे हैं। सचिन, उठाओ इसे जरा देखते हैं। सर मनोज और रोहन दोनों की मौत हॉस्पिटल में हुई है। जरूर इनका आपस में कुछ ना कुछ लेना देना जरूर होगा। हाँ, हो सकता है। सर ये क्या हो रहा है सर? मेरे हॉस्पिटल में ये दूसरा मर्डर है सर। हॉस्पिटल के मरीज सारे घबराए हुए हैं सर। बस हम यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हम सब धरने पर जा रहे हैं। अरे अगर आप लोग धरने पे चले गए तो मरीजों की देखभाल कौन करेगा? आखिर उनकी जान की जिम्मेदारी किसकी है? तो हमारी भी तो जान की कीमत है ना सर। बट ऐसे धरने पे जाके इससे क्या फायदा मिलेगा आपको? हम लोग आपके साथ हैं और हमें आपके साथ की जरूरत है। सर कुछ कीजिए वरना मेरा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा सर। सर आप रेडी? ये देखिए सर, हमें रोहन के लॉकर में से क्या मिला है। ये सारा पैसा लॉकर में पीछे की तरफ छुपा के रखा हुआ था। इतना सारा पैसा एक वॉल बॉय के पास? कमाल है। आप में से कोई जानता है इस पैसे के बारे में? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। किसी को भी नहीं पता? नहीं सर। सर ये रोहन जरूर किसी गलत काम में इन्वॉल्व हुआ और शायद इसी वजह से इसकी मौत हुई हो। हाँ, हो सकता है। याद है मनोज के पास वो एनवेलप था। हो सकता है ये पैसे उस एनवेलप में थे जो उसने रोहन को दिए हो। इस रोहन के घर वालों से मिलना पड़ेगा। जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है इस रोहन और मनोज के बीच। कोई ना कोई कनेक्शन है। अशोक के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक नहीं, लेकिन नेहा भी अपने तरीके से पता लगा रही है सर। सर अशोक की तस्वीरें हमने अपने सारे खबरियों को और पुलिस स्टेशन पे भिजवा दी है। ग्रेट। अपूर्वी, कुछ पता चल रहा है इस कोरे कागज के बारे में? नहीं सर, सारे टेस्ट करके देख लिए, कुछ पता नहीं चला। क्यों इस कागज को लेके घूम रहा था वो मनोज? क्या वजह हो सकती है? ऐसा क्या है इस कागज में? क्या हो सकता? एक मिनट, दया, कुछ याद आ रहा है। साउथ अमेरिका में जो स्मगलर्स है ना, आपसी बातचीत के लिए वो लोग एक खास तरीका इस्तेमाल करते हैं। पूर्वी, यूवी लैंप लेकर आओ। रेडी? लाइट्स ऑफ करो। सर आप ठीक कह रहे थे सर। हाँ सर, ये तो बिल्डिंग का ग्राउंड प्लान है। लेकिन सर ये बिल्डिंग कौन सी है? नाम तो दिख नहीं रहा है। ये प्लान हमें मनोज के पास से मिला सर, और वो किसी बहाने से उस हॉस्पिटल में रह रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नक्शा उसी हॉस्पिटल का है? देख के तो ऐसे ही लगता है। बस अब पता करना है कि मनोज ने इस नक्शे को इतने संभाल के क्यों रखा। बहुत दिनों से मेरी बीमारी का इलाज चल रहा है। इलाज में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। अब इतना खर्चा हम जैसे गरीब इंसान के बस की तो बात नहीं है। इसलिए रोहन बहुत चिड़चिड़े हो गए थे। लेकिन फिर अचानक से रोहन के पास कहीं से बहुत सारे पैसे आ गए थे। तो आपने कभी पूछा नहीं उनसे कि इतने सारे पैसे कहां से आए उसके पास? मैंने पूछा, लेकिन हर बार वो बात को टाल देते। सर ये इतनी सारी दवाइयां अंदर छुपा कर रखी गई थी। ये तो बहुत महंगी दवाइयां हैं। कहीं ये रोहन हॉस्पिटल से दवाइयां चुरा कर बाहर बेच तो नहीं रहा था? रोहन का कोई दोस्त या जान पहचान वाले आदमी को जानते हैं आप, जो रोहन के साथ इस धंधे में शामिल था? नहीं सर। हाँ, एक रात
उन्हें जब लगा कि मैं सो रही थी तो वो बाहर किसी से मिलने गए थे। कौन था आदमी? बाहर बहुत अंधेरा था, मैं नहीं देख पाई, लेकिन ना रोहन उन्हें बार बार सर कह के पुकार रहे थे। सर? कुछ और कुछ याद आता है उस आदमी के बारे में? कोई भी बात? वो आदमी ना लंगड़ा के चल रहा था। लंगड़ा के चल रहा था? रोहन उस आदमी को सर बुला रहा था। इसका मतलब वो रोहन का कोई सीनियर होगा हॉस्पिटल में। अरे सर, उस हॉस्पिटल का प्रबंधक विजय, वो भी तो लंगड़ा के चलता था। विजय? क्या बेकार की बातें कर रहे हैं सर आप? मैं अपने ही पेशेंट्स को मार के अपने हॉस्पिटल को बदनाम क्यों करूंगा? क्या बात है मिस्टर विजय, आप तो बहुत ही भले आदमी हैं। अगर आप अपने हॉस्पिटल के बारे में इतना ही सोचते हैं तो ये बताइए कि अपने ही हॉस्पिटल के दवाइयों की कालाबाजारी क्यों कर रहे हो? दवाइयों की कालाबाजारी? मैं कुछ नहीं जानता। यार एक सवाल से ही धाता पापा हो गया इनका। देखो विजय बाबू, रोहन की पत्नी से हम लोग मिल चुके हैं। उसने रोहन के साथ झगड़ा करते हुए तुम्हें खुद देखा है। हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टर्स सब दवाइयों की चोरी को सही बता रहे हैं, समझे? तुम्हारी पोल खुल चुकी है मिस्टर, और हम ये भी जानते हैं कि तुम्ही ने रोहन को इन सब में फंसाया है। अब जरा सोचिए, हॉस्पिटल की कितनी बदनामी होगी जब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ का प्रबंधक खुद हॉस्पिटल को लूटने में लगा हुआ है, यहाँ की दवाइयाँ चोरी करके बाजार में बेच देता है। अब आप खुद कबूलोगे या हमारे पास और भी तरीके हैं मुंह खुलवाने के? मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। वो कुछ दिनों से मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं थी, इसलिए ये सब करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। तो रोहन को तुमने हिस्से के लिए मार दिया? नहीं नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। इन हत्याओं से मेरा कोई लेना देना नहीं। वो तो कुछ दिन पहले मनोज मुझसे मिलने आया था और कह रहा था कि उसे इस अस्पताल में दवाइयों की चोरी के बारे में पता चल गया है। तो उसे पता चल गया था कि तुम ये सब कर रहे हो? नहीं नहीं सर, उसे ये पता चल गया था कि अस्पताल नुकसान में चल रहा है। वो इसे खरीदना चाहता था। फिर बेचा क्यों नहीं? वो इसे गिराकर एक कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी करना चाहता था। तो तुम मान गए? नहीं सर, मैंने मना कर दिया। तो फिर जो आदमी इस हॉस्पिटल को खरीदना चाहता था वो मरीज बनके यहाँ भर्ती क्यों हुआ? ये मुझे पता नहीं मैडम। अब अगर इलाज करवाने के लिए कोई हॉस्पिटल में आता है तो हम उसे मना कैसे कर सकते हैं? जो मनोज के हाथ में लिफाफा दिखा था, हो सकता है वो पैसे उसने रोहन को इसलिए दिए हों कि दवाओं की चोरी के पीछे जो असली मुजरिम है वो सब एक्सपोज कर सके। अगर ऐसा होता तो ये हॉस्पिटल बदनाम हो जाता और ये हमेशा के लिए बंद। जो दो लोग ऐसा कर सकते थे वो तो रहे नहीं। अब तो कोई बचा भी नहीं है जो तुम्हारी पोल खोल सके। क्यों? मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं बेईमान हो सकता हूं लेकिन हत्यारा नहीं सर। लगता तो है ये झूठ नहीं बोल रहा है। ये मनोज किसी अशोक को ढूंढ रहा था ना? इस आदमी को पहचानते हो? मैंने इसे देखा है कहीं। अरे हाँ, ये तो समीरा का दूसरा पति है। कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में आके इसने हंगामा किया था और सिक्योरिटी को बुलाकर इसे बाहर निकलवाना पड़ा था। समीरा? अरे सर, ये वही औरत थी जो बार बार आत्मा का नाम लेके सबको डरा रही थी। अच्छा, सबको डरा रही थी? इस समीरा जी से मिलना होगा। एक्सक्यूज मी, ये समीरा किधर है? वहां पर। ठीक है, बोलो। समीरा? हाँ? ये अशोक कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता। जब से उस सरफिरा आदमी ने यहाँ कर हंगामा किया है, मैंने उससे बात नहीं की है। तुम्हारा पति है ना? हाँ, और जब से मुझे पता चला कि वो एक अपराधी है, मैंने उसे छोड़ दिया। हम लोग अशोक को ढूंढ रहे हैं और पता नहीं वो कहाँ जाके छुप के बैठा है। आप हमें इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? ऐसा कुछ जो हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। हॉस्पिटल में जब मैं इंटर्न थी तब उसका व्यवहार कुछ और था, और शादी के। क्या मतलब? अशोक यहाँ काम करता था? यहाँ नहीं,
इससे पहले यहाँ एक और हॉस्पिटल हुआ करता था जो जलकर राख हो गया। हम दोनों वहाँ काम किया करते थे। समीरा, ये मनोज अशोक को ढूंढ रहा था, तो क्या मनोज ने कभी तुमसे मिलने की कोशिश की? अशोक और मनोज अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक दिन मनोज अशोक को ढूंढता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि उसका कुछ सामान उसके यहाँ पड़ा हुआ है जो मैं आकर ले लूं। जब मैंने मना किया मुझ पे गुस्सा हो गया और कहने लगा अशोक ने जेल जाने से पहले किसी केटू के बारे में बताया था। ये केटू क्या है? मुझे नहीं पता। ये केटू कहीं सुना है। अरे हाँ, वो कुछ साल पहले वो जेडी ज्वेलर्स के यहाँ हीरो की चोरी हुई थी ना, बहुत सुर्खियों में थी खबर। उसमें से एक हीरे का नाम था केटू। हाँ सर, केटू हीरा, मुझे याद है सर। ये खबर तो हर न्यूज चैनल पे थी और मीडिया वालों ने इसका नाम केटू केस रखा था। और ना तो उन चोरी हुए हीरों का कुछ पता चला और ना ही उन चोरों का। तो कहीं अशोक और मनोज, इन लोगों ने तो नहीं उड़ा दिया हीरा? हो सकता है अशोक ने चोरी के हीरे कहीं छुपा के रख दिए होंगे और उसके बाद किसी और केस में पकड़ा गया होगा और मनोज को वो हीरे नहीं मिले। और वो जो मनोज के पास से जो नक्शा मिला था ना, वो जरूर इस पुराने हॉस्पिटल का ही होगा। और सर इसीलिए हमें इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला क्योंकि अब वो हॉस्पिटल है ही नहीं। और शायद अशोक ने वो हीरा किसी हॉस्पिटल में छुपा दिया होगा और इसलिए मनोज इस हॉस्पिटल को खरीदना चाहता था और जब ऐसा नहीं हुआ तब वो इस हॉस्पिटल में पेशेंट बनकर आया हीरे को ढूंढने के लिए। और किसी को इस बात की भनक लग गई और उसने मनोज को मार दिया। सर वो हाँ? आत्मा, वो आत्मा इधर वाह, आत्मा से भी मिल लेता। सर यहाँ तो रास्ता बंद है, गई कहाँ वो? आत्मा कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है। सर, यहाँ तो कोई नहीं है, वापस चले? आई तो यहीं पे डोडो। माँ छोड़ दे इसे। तू मेरी प्यारी माँ है ना, माँ मेरी प्यारी माँ है तू। मेरी माँ को चल, माँ छोड़ दे, माँ छोड़ दे, माँ माँ प्लीज सर, माँ प्लीज प्लीज बैठा, प्लीज बैठो, प्यारी माँ ने प्लीज बैठना। साहब मेरी माँ की दिमागी हालत बहुत खराब है साहब। मैं बहुत गरीब हूँ साहब। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि अपनी माँ का इलाज करा सकता था साहब, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे छुपा के रखा साहब। जब ये 2-3 बार यहाँ से छूट के भाग गई तो लोगों ने इसे आत्मा समझा साहब। चलो सर, एक बात तो पक्की हो गई, यहाँ पे कोई आत्मा नहीं है। साहब प्लीज मेरी माँ को माफ कर दो साहब, इसकी कोई गलती नहीं है साहब। मैं मानता हूँ कि साहब मेरी माँ को ना दौरे आते हैं, पर ये साहब किसी का खून नहीं कर सकती साहब। ठीक है, तुम
परेशान मत हो, तुम्हारी माँ की देखभाल का बंदोबस्त हम लोग करेंगे, ठीक है? साहब आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा साहब। नहीं नहीं, एहसान की बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। और हो सके तो तुम भी किसी की मदद कर देना। सर लेकिन अब तक हमें खूनी का पता नहीं चल पाया है। वो खूनी भी यही होगा और लूट का माल भी यहीं कहीं छुपा के रखा होगा। वो लूट का माल? वो कुछ देर पहले मैंने ना वो खोदने की आवाज सुनी थी साहब। कहां पे? ताला लगा है। यहाँ पे कुछ है? लूट का माल ले गए, हथियार छोड़ गए, लेकिन अब खूनी को ढूंढेंगे कैसे? ये हॉस्पिटल में गड़ा हुआ चोरी का माल मनोज के बजाय कोई और ही ले उड़ा। लेकिन सर कैसे? क्योंकि सिर्फ अशोक ही जानता था कि लूट का माल कहां पे गाड़ के रखा गया है। ये मनोज भी जानता था सर, लेकिन वो उन लोगों में से था जो अकेले ही खाना चाहता है। मनोज तो मर गया, बचा अशोक, वही बता सकता है ये तीसरा आदमी कौन है। सर कहीं वो अशोक की पहली पत्नी समीरा तो नहीं? या फिर विजय भी हो सकता है। सर नेहा से मेरी अभी भी बात हुई सर। उसने बताया कि अशोक ने डॉक्टर अर्जुन से फोन पे कई बार बात की और इस बात को भी कई महीने बीत गए हैं सर। सर डॉक्टर अर्जुन एक साइकियाट्रिस्ट है जिसके खुद के क्लिनिक थे। जब ये अशोक जेल से बाहर आया था तो उसे दिमागी बीमारी हो गई थी। लोग कहते कि वो घंटों अकेले में बड़बड़ाता रहता था। और हाँ सर, अशोक ने अपना ट्रीटमेंट भी करवाया था डॉक्टर अर्जुन से। हाल फिलहाल में डॉक्टर अर्जुन ने हॉस्पिटल की नौकरी ज्वाइन की थी, वो भी जनरल मेडिसिन में। तो फिर दया जरूर इस साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के दौरान अशोक ने डॉक्टर अर्जुन को वो लूट के माल के बारे में बताया होगा। हाँ सर, और इसीलिए लूट के माल पे हाथ साफ करने के इरादे से डॉक्टर अर्जुन ने हॉस्पिटल की नौकरी की। एक्जैक्टली दया, ये डॉक्टर अर्जुन ही हमारा मोहरा है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मुझे प्लीज जाने दो। तुझे जाने दूं? तू ही तो वो बलि का बकरा है जो मुझे जेल से बचाएगा, और मैं तुझे ही जाने दूं? मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सॉरी, तुझे तो मरना ही पड़ेगा, और मरने के बाद जब तू किसी को नहीं मिलेगा ना, तो सबको यही लगेगा कि मैंने नहीं, तूने मारा है रोहन और मनोज को, और हीरे लेके फरार हो गया है। कौन से हीरे? देखो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। तू कुछ भी नहीं जानता इस बारे में, मगर दुनिया को तो यही लगेगा कि तू सब कुछ जानता है, और मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि दुनिया को यही लगेगा कि तू इस देश को छोड़ के भाग चुका है। मुझे प्लीज जाने दो, मुझे मत मारो। देखो मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। डर मत, ज्यादा दर्द नहीं होगा तुझे। यकीन नहीं होता तो अशोक से पूछ ले, जिसकी लाश सामने ही दफनाई है मैंने। गुड बाय अर्जुन। सीआईडी?
इतना आसान नहीं है सीआईडी के हाथों से बच निकलना। तुम्हें अशोक ने चुराए हुए हीरों के बारे में पता कैसे चला? सर, अशोक जेल से छूटने के बाद मुझसे मिला था और वो बहुत अकेला और बहुत परेशान था सर। और सर, वो मुझसे प्यार भी करने लगा था और मेरे लिए वो अपने आप को सुधारना भी चाहता था। अशोक को मैं पहले से जानती थी और वो मुझसे प्यार भी करता था। और एक दिन नशे की हालत में मुझे उसने उन हीरो के बारे में बताया। और तुम्हारे मन में हीरो का लालच आ गया, क्यों? हाँ सर, उन हीरो को बेच के मैं अपने सारे सपने पूरे करना चाहती थी। लेकिन इसके लिए अशोक को क्यों मार दिया तुमने? सर, मैं डर गई थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो नशे की हालत में किसी और को ना बता दे हीरे के बारे में। और इसके लिए तुमने रघु की बीमार माँ का फायदा उठाया। लोगों को लगा कि ये सारे खून उस आत्मा ने किए। हाँ सर। डॉक्टर विजय और रोहन दवाइयों की कालाबाजारी करते थे, इसके बारे में तुम्हें पता चल गया था, इसलिए रोहन को मारने से सारा शक डॉक्टर विजय पे जाता। हाँ? मोहरे तो अच्छे बिछाए थे और चाल भी अच्छी चली थी, लेकिन मगर आप लोगों ने आके यहाँ पे मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। अशोक तुम्हारे प्यार के लिए सुधरना चाहता था और तुमने हीरों के लिए उसे ही जान से मार दिया। पैसों के लालच में आकर तुमने 3 लोगों का खून किया है। फांसी होगी तुम्हें, फांसी।